अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवीज मिस्ट्री चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड फैंटेसी फिल्म मैलेफिसेंट मिस्ट्रेस ऑफ इविल पार्ट 2। मैलेफिसेंट पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मैलेफिसेंट को दोबारा से इंसानों की नफरत का सामना करना पड़ता है और इस दफा असली विलन कोई और होता है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है मैजिकल मूड्स से, जहाँ फेरीज और क्रिएचर्स पीसफुल जिंदगी गुजार रहे होते हैं। अरोरा अब मूड्स की क्वीन बन चुकी होती है। एक दिन प्रिंस फिलिप अरोरा को प्रपोज करता है और दोनों किंगडम्स को जोड़ने की तैयारी शुरू होती है। मैलेफिसेंट इस बात से थोड़ी अनईजी होती है, लेकिन वो अरोरा की खुशी के लिए कबूल कर लेती है। प्रिंस फिलिप के पेरेंट मैलेफिसेंट से मिलते हैं। किंग बहुत ज्यादा फ्रेंडली होता है, लेकिन क्वीन इंग्रिड की आंखों में पहले ही दिन से नफरत दिखाई देती है। डिनर टेबल पर क्वीन हर बात का इल्जाम मैलेफिसेंट पर डालती रहती है। डिनर के बीच में किंग अचानक बेहोश गिरता है और उसी टाइम क्वीन इंग्रिड चिल्लाती है, मैलेफिसेंट ने कर्स दिया है, मैलेफिसेंट ने कर्स दिया है। अरोरा कंफ्यूज हो जाती है। मैलेफिसेंट डीपली हर्ट होती है और उड़ के वहाँ से निकल जाती है। जब वो कैसल से बाहर जा रही होती है तो वो अरोरा को कहती है कि आओ चले, तो अरोरा बेबसी में उसको देखती है। तो मैलेफिसेंट को अंदाजा हो जाता है कि अरोरा नहीं जाने वाली। कैसल से दूर जाते वक्त मैलेफिसेंट पर एक इनचैंटेड एरो फायर किया जाता है, जिससे वह समंदर में गिर जाती है और यहीं से स्टोरी का रियल ट्विस्ट शुरू होता है। मैलेफिसेंट को कुछ फ्लाइंग क्रिएचर्स बचाते हैं। ये रिवील होता है कि मैलेफिसेंट जैसी और भी स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, जिसे डार्क फी कहा जाता है। ये लोग असल में वो स्पीशीज होती हैं जिसे ह्यूमंस ने लगभग खत्म कर दिया था। मैलेफिसेंट को तब पता चलता है कि वो अकेली नहीं है। इंसानों ने डार्क फी का इलाका तबाह किया था, इसलिए डार्क फी ह्यूमंस के खिलाफ एक बड़ी जंग की प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन मैलेफिसेंट वार नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ क्वीन सीक्रेटली पॉइजनस पाउडर बनवा रही होती है जो फेरीज को तुरंत मार सकता है। शादी के दिन सब परियों को एक हॉल में बंद कर दिया जाता है और उन पे पॉइजन स्प्रे किया जाता है। यहाँ से पता चलता है कि असली विलन मैलेफिसेंट नहीं क्वीन है। डार्क फी कैसल पर अटैक करते हैं। ह्यूमन और क्रिएचर्स के बीच एक बड़ी जंग होती है। अरोरा अब समझ चुकी होती है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। क्वीन मैलेफिसेंट पर इनचैंटेड एरो चलाती है और मैलेफिसेंट फिर से गिर जाती है और मैलेफिसेंट फायर में गिरकर डिसॉल्व हो जाती है। अरोरा रोती हुई चीखती है, मदर प्लीज कम बैक, मदर प्लीज कम बैक। और जैसे ही अरोरा के आंसू मैलेफिसेंट की राख पर गिरते हैं, तब मैलेफिसेंट फोनिक्स फॉर्म में वापस आ जाती है। मालूम होता है कि उसके अंदर एक एंशिएंट फोनिक्स ब्लड लाइन छुपी हुई थी। ये मैलेफिसेंट की रियल पावर होती है। मैलेफिसेंट क्वीन को पनिश करती है, लेकिन उसे मारने की बजाय स्टोन बना देती है। इंसान और मैजिकल क्रिएचर्स फाइनली पीस एक्सेप्ट करते हैं। अरोरा और प्रिंस फिलिप की शादी हो जाती है। मूवी के एंड में मैलेफिसेंट आसमान में उड़कर कहती है, मैं फिर कभी मिलने आती रहूंगी। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि कभी भी किसी को विलन मत समझो जब तक उसकी पूरी कहानी ना जान लो। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।